अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बदीउस समावाति वल अर्द व शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअल शम्सा दिया वल क़मरा नूरा। अहमद मुहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीक़ुहु अहलुस सफ़ा फ़ारूक़ुहु अल मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, उधर फारूक आज़म पर अदालत नाज करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाज करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर शुजाअत नाज करती है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाज करती है। ज़हरा वो ताहिरा हैं, तहारत को नाज है, ज़हरा वो आबिदा हैं, इबादत को नाज है, ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। गो खुद नहीं इमाम इमामत को नाज है। मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, काबाए मन आस्तान फ़ातिमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। अल्लाह करीम हुजूर के तवस्सुल से बज़म दावत इश्क़ रसूल इलाका शाहपुर इंतज़ामिया जामिया मस्जिद गौसिया, इस बज़म और इंतज़ामिया के तमाम अरकान को अल्लाह इज़्ज़तें और बरकतें अता फ़रमाए। मोहम्मद फ़ैरोज़ कारी शहीन साहिब ने बड़े प्यार से रब्ता किया, पहले भी दोस्तों ने रब्ता किया, कुछ टाइम बन नहीं रहा था, फिर हज़रत ने कॉल की तो 9:30 का वक़्त मैंने अर्ज़ किया कि ख़िताब का रख ले। खैर चलें, 10 मिनट का, 10 मिनट ज़्यादा हो गए ना, 40 मिनट पे ख़िताब शुरू है। और ये आप जानते हैं, अगर आपका सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है, अगर फ़कीर की गुफ्तगू आप सुनते हैं तो फ़कीर की गुफ्तगू का दुरानिया 40 मिनट होता है, और 40 मिनट में हमने शायद कि कोई रवायत आए, वरना एक आयत के बाद फिर आयत ही आएगी। और इसकी आवाज़ को सादा करें जी, डिले ज़ीरो कर दें, वहीं पे रखें जहाँ पे पहले अर्ज़ किया था, शादी रखें आवाज़, मैं फिर थक जाऊँगा, एक और डिले में तबीयत थक जाती है। ये जो टाइटल है इश्तिहार का, ये इन्हें खामोश करवाइएगा जी, बच्चों को ज़रा खामोश करवा दें। ये है मीलाद, लफ्ज़ है मीलादुन। मीलादुन का जो माना होता है, मीलाद कहते हैं किसी की आमद का तज़किरा करना। क़त्अन मिलाद शिरक नहीं है और मिलाद बिदत नहीं है। जो मिलाद को शिरक और बिदत कहें, आप मुस्कुरा दिया करें, क्योंकि ना उसे शिरक की तारीफ़ का पता, ना ही बिदत की तारीफ़ का पता। तो बिल्कुल आप इस पे बहस और मुबाहिसा ना करें, तकरार ना करें। मिलाद में दरअसल अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र किया जाता है, किसी नबी के आने का ज़िक्र किया जाता है। कौन आया, कब आया, किधर आया, किस घर आया, किस गोद में आया, माँ कौन थी, बाप कौन था, भेजा किसने है, आया कौन है, लाया क्या है। ये जो सारा मदार है ना, ये गुफ्तगू का मदार, इसे मिलाद कहते हैं। और अहले इल्म इस पे तसलसल से मुकालमात और मुकालाजात और गुफ्तगूएँ और तहकीकें करते आ रहे हैं। फ़कीर चूँकि कुरान का तालिब इल्म है, फ़कीर के तमाम ही मकालाजात मबनी बर कुरानी आयात हैं। आज हम मीलाद पढ़ेंगे कुरानी आयात की रोशनी से।
मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि मिलाद में नबी का जिक्र किया जाता है, ना शिरक है और ना ही, माशाअल्लाह, ज़रा हर ज़ुबान बोले, ना शिरक है और ना ही। अगर तो नबी का जिक्र शिरक और बिदत है तो ये सूरह मरियम खोल लेते हैं। अल्लाह फरमाता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, ज़िक्र करो किताब में से इब्राहीम का। यहीं पे अल्लाह फरमाता है वज़कुर फिल किताब इस्माईल, ज़िक्र करो किताब में से इस्माईल का। फिर अल्लाह फरमाता है वज़कुर फिल किताब इदरीस, ज़िक्र करो किताब में से इदरीस का। फिर अल्लाह फरमाता है वज़कुर फिल किताब मूसा, ज़िक्र करो किताब में से मूसा का। नबी तो नबी रहे, अल्लाह 16 नंबर आयत में फरमाता है वज़कुर फिल किताब मरियम, नबी की माँ का भी जिक्र करो। तो ये जो अम्बिया का जिक्र है ना, इसी को मिलाद कहते हैं। ये जो अम्बिया का जिक्र है ना, मैं इसीलिए बच्चे उठाता हूँ, इन बच्चों वाली बात नहीं है। देखिए इन्हें पता ही नहीं बातें क्या हो रही हैं, इसलिए कोशिश किया करें छोटे बच्चे बिल्कुल पीछे, अब आप करीब बैठा करें ताकि कुरान समझ आ सके। ये जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है ना, इसी को मिलाद कहते हैं। नबी का जिक्र मिलाद है। नबी का, आप बोलेंगे तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू करना है। नबी का, अच्छा एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ पे एक नबी आ रहा था, ज़रा रुकिएगा। सूरा एक कसस खोलते हैं, 28 नंबर सूरा है। फ़िरौन को ख्वाब आया कि मेरा तख्ता उलट रहा है, मेरी हुकूमत जा रही है। इसने जब नजूमियों से पूछा, नजूमियों ने ताबीर बताई, हाँ एक बच्चा आने वाला है, जब वो आएगा तेरी हुकूमत ख़त्म, जब वो आएगा तेरा तख्ता उलट जाएगा। इसने कहा अच्छा, इन्होंने चूँकि बता दिया कि वो नबी आ रहा है और उसने आना है, तेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। फ़िरौन ने कहा अच्छा, मैं फिर वो बच्चा आने ही नहीं दूंगा, मैं नबी आने ही नहीं दूंगा, मैं मिलाद होने ही नहीं दूंगा, मैं नबी आने ही नहीं दूंगा, मैं मिलाद होने ही नहीं दूंगा। एक ही बात है, नबी आ रहा है, मिलाद हो रहा है, एक ही बात है। फ़िरौन ने कहा मैं मिलाद होने ही नहीं दूंगा। आपने गौर नहीं किया, जिसने कल कहा कि मिलाद ना हो, तारीख ने उसे फ़िरौन लिखा है। जिसका अरादा बना कि मिलाद ना हो, नबी ना आए, मूसा ना आए, तारीख ने उसे फ़िरौन लिखा है। क्या आपने गौर कर लिया, जिसका कल अरादा था कि मिलाद ना हो, वो कल फ़िरौन था। आप तो कमाल जाग रहे हैं। मैं तो बड़ी थकी तबीयत में आया हूँ और मैं ड्राइव भी खुद करता हुआ आया हूँ और शब रोज़ सफ़र करता हुआ आ रहा हूँ, फिर आगे फिर सफ़र ही सफ़र है। आपने गौर कर लिया, इसे फ़िरौन कहा गया। अब इसने रोका मिलाद। अब जो स्ट्रेटजी इसने इस्तेमाल की, जो तरीका इस्तेमाल किया, जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल की, वो कुरान बयान करता है। फ़िरौन ने कहा कि मैं वो नबी नहीं आने दूंगा। इसने कहा मैं यूं करूंगा, युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, जिस घर बच्चा पैदा हो उसे ज़िबा कर दो, व यस्तहयी निसाअहुम, और जिस घर बच्ची पैदा हो उसे छोड़ दो। बच्चे ज़िबा करवा दिए, बच्चियां छोड़ दी। किसने? शाबाश। किसने? कौन नबी आ रहा है? आपने गौर नहीं किया, मूसा नबी आ रहे हैं, बच्चे ज़िबा हो रहे हैं। वो कैसा नबी है आ रहा है? घर घर बच्चा हो रहा है। क्या मेरे नबी के आने पे अल्लाह ने बेटे दिए? नहीं, आप चुप बैठे हैं। क्या मुस्तफ़ा के आने पे अल्लाह ने बेटे दिए? अभी भी आवाज़ कम है। क्या नबी के आने पे अल्लाह ने बेटे दिए? मैं दोनों हाथ जोड़ के पूछता हूँ, अल्लाह बेटी तो रहमत होती है, मोहम्मद के आने पे बेटे क्यों दे दिए? और फरमाया जब मैं इन्हें बेटी देता था तो इनके मुंह बिगड़ जाते थे। बेटे इसलिए दिए, यार आ रहा है, बंदे बिगड़े नहीं चाहिए। भाई बोलो भी तो सही, जिसे समझ आ। जिसके दिल में नबी की जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के आने पे बेटे दिए। अब जरा थोड़ा आगे चलते हैं। फ़िरौन ने कहा मैं बच्चे मरवा दूंगा। युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, 70,000 बच्चा इसने मरवा दिया। कितना? बहुत कम आवाज है। कितना? 70,000 बच्चा। यानी फ़िरौन ने पूरा जोर लगा दिया, फिर भी नबी आ गया। नहीं, आपने अभी भी गौर नहीं किया, मैं कोई बात कर गया। जनाब फ़िरौन ने पूरा जोर लगा दिया, फिर भी मिलाद हो गया। नहीं, अभी भी आवाज कम है, पिछले बंदे चुप बैठे हैं। अब वैसे कल के फ़िरौन ने भी पूरा जोर लगाया था, मिलाद फिर भी हो गया था। वैसे आज का फ़िरौन जोर तो पूरा लगा रहा है, मिलाद फिर भी हो रहा है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह इज्जतें और बरकतें अता फरमाए। जो नबी का नौकर है सुभान अल्लाह कहो।
अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैंने इसी तरह बातें करनी होती हैं, बस इसकी आवाज़ को आपने सादा सादा सा रखना जी। सियालवी साहब हैं जी आप, चलो नक्शबंदी साहब आप इसकी आवाज़ को बस सादा सादा रखिएगा। अगर अगर थोड़ी इको चल रही है वो भी ज़ीरो कर दें, अगर डिले चल रहा है वो भी ज़ीरो कर दें। हाँ अगर कोई, मैं चूँकि चिश्ती हूँ, अगर कोई शेर आ गया तो फिर आप जैसे मर्जी कर लीजिए, फिर आपका जैसे ज़ौक़ होगा वैसे चला लीजिएगा। लो भी फिरौन ने पूरा जोर लगा दिया, मूसा माँ की गोद में आ गए। अब जरा मेरी तरफ देखते आना, वो आखिरी बंदे तक जरा कुरान समझना और मिलाद समझ के जाना। गोद में नबी आ गया, फिरौन को खबर हुई फलां अगर बच्चा पैदा हुआ है। फिरौन ने कहा जाओ बच्चा हो तो ज़िबा कर आओ, बच्ची हो तो छोड़ आना। फिरौन के फौजी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जब घर आए ना, माँ को पता चल गया। ख्याल किया वहाँ पे रखो जहाँ पे नज़र ही ना जाए। सहन में एक तंदूर था, नबी मूसा को तंदूर में रखा, ऊपर ढक्कन दे दिया। इत्मीनान से आके तशरीफ़ फरमा हो गई। फौजी आए, सारे घर की छान फटक की, कहीं पे बच्चा नज़र नहीं आया। सारे घर की तलाशी ली, कहीं पे बच्चा नज़र नहीं आया। उन बाहर निकल के एक दूजे कहते ने वेखना फिरौन नूं भुलेखा ही लगा। हाँ जी फिरौन कल भी भुलेखे जी सी। अब ये भलेखा भलेखा कहते हुए ये तो चले गए। उधर मूसा की माँ अपनी बेटी को आवाज दे के फरमाती है, बेटा जी अम्मा जा तंदूर में से भैया को निकाल। मेरे साहिबो जब तंदूर का नाम आया, बच्ची ने माँ का चेहरा देख के अर्ज किया, अम्मा मैं तो अभी तंदूर में आग जला के आई हूँ। इधर आग का नाम आया, माँ के दिल को कुछ हुआ, तेजी से जाके तंदूर का ढक्कन उठाया। अब मूसा की माँ क्या देखती हैं, आग के शोले जल रहे हैं, नबी खेल रहा है। नहीं आप बड़ा ही ठंडा बोलते हैं, मैं कोई बातें समझा रहा हूं आपने। एक जरूरी नारा उस तरफ से लगेगा, मुझे पता है उधर से लगेगा नारा। ये जो लब्बैक वाले बैठे हुए नारा लगाएंगे, ये शाबाश शाबाश, ये जरूर लगाया करे माशाल्लाह। अच्छा ये मैं जो मेरे दोस्त लब्बैक वाले बैठे हुए हैं, देखिए हम इनके साथ हैं, नामूसे रिसालत के लिए हम इनके हरदम साथ हैं। मैं एक आयत खत्म नबूवत में पढ़ना चाहता हूं, अगर सुभान अल्लाह कह लो तो। नहीं ठंडा बोल रहे हैं, छोड़े नहीं। जिसके दिल में ये अकीदा है कि मेरा नबी आखिरी है, गज के सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह इज्जत और बरकत दे। लो जी मेरे सामने सूरह बकरा मैं पढ़ता हूँ, सूरह कसस की तरफ वापस आना है। सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, 2 नंबर सूरह है, 60 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ तस्का मूसा लिकौमिही, 12 कबीलों के 12 बंदे नबी मूसा के पास पानी मांगने गए। बंदे नबी से मांगने गए, बंदे नबी से मांगने गए। तुसी चुप बैठे हो, बंदे नबी को मंगन गए ने। शाहपुर वालों अभी भी आपने गौर नहीं किया, बंदियां नूं पानी चाहिए, बुआ नबी दा खड़काया ने। पंजाबी समझ आती है गुजरांवाला की? अब जरा गौर करते हैं ना, इधर बंदों ने पानी मांगा, अब कोई आयत दिखाओ कि अल्लाह ने मना किया हो कि नबी से नहीं मांगते ना, ऐसी कोई आयत नहीं आई। बल्कि अल्लाह ने फरमाया फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, मेरा नबी अपना डंडा पत्थर पे मार। इधर नबी ने डंडा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, नबी दा डंडा वजन दी देर, डंडे दे सदके पानी आया है। नहीं आया, नहीं आप चुप बैठे हैं, नहीं आया, अभी भी आवाज कम है, नहीं आया। अच्छा एक मिनट ठहरो यारा, ये तो नबी डंडा मारे पानी पत्थर में से, और यारा नबी गोद में हो मारे एड़ी, फिर पानी आता है पत्थर से? चुप बैठे हो, नहीं आता पानी एड़ी से, नहीं पत्थर से, पानी डंडे से, नहीं पत्थर से, और यारा पत्थरों में से पानी निकल ही आता है। कमाल तो ये है मकाम हुदैबिया पे तेरा और मेरा नबी बैठा है। सहाबा ने आके अर्ज की या रसूलल्लाह प्यास लगी है, डंडा नहीं मारा, एड़ी नहीं मारी। ज़हरा के बाबा ने हाथ दराज किया, हुसैन के नाना की 5 उंगलियों में से पानी जारी हुआ। जुमला तो आगे है जो कहना चाहते हैं, डंडा मार के पत्थर में से जो पानी निकाले उसे नबी कहते हैं, एड़ी मार के पत्थर में से जो पानी निकाले उसे भी नबी कहते हैं, जिसकी 5 उंगलियों में से पानी निकले उसे खातमुन नबिय्यीन कहते हैं। अगर ये नारा 7 साल चलेगा तो एक आध आयत खत्म नबूवत में बार बार आती रहेगी। अगर ये नारा भी बार बार आएगा तो फिर इंशाल्लाह आयत भी आती रहेगी। अच्छा भाई आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मूसा माँ की गोद में आ गए, अल्लाह ने हजरत मूसा की माँ पे वही की। मैं जरा मिलाद पढ़ लूं, मैं जरा नबी मूसा का मिलाद पढ़ लूं।
अल्लाह ने मूसा की माँ पे वही की, ए नबी की अम्मा तेरे बच्चे को खतरा है, इसे दरिया नील में छोड़ के आ। अब रुक के सुनना, संदूक तैयार किया, हजरत मूसा को संदूक में रखा, ढक्कन बंद किया, दरियाए नील में छोड़ा। दरियाए नील की छल्लों पे तैरता हुआ नबी, नहीं आपने गौर ही नहीं किया, उधर आग हया कर रही है, इधर पानी हया कर रहा है। अब जो जुमला अर्ज करने लगा अगर चुप रहे तो गुजरांवाला तक मेरी थकावट बढ़ जाएगी। 2024 का मौलवी करे ना करे, आग नबी का हया करती है, पानी नबी का हया करता है। चलो आजो, अब जरा मैं देखता हूं आप किस मयार पे सुनते आ रहे हो। अब जरा देखते आना, संदूक तैरता हुआ एक किनारे पे जाके लगा, इधर से वो सैर करती हुई आई। कौन कौन आई? फिरौन की बीवी। फिरौन की क्या नाम है? शाबाश, आसान कर दिया आपने। सैर करती हुई नौकरानी जब आसिया बाहर आई ना तो देखा संदूक, नौकरानियों से कहा करीब करो, संदूक करीब किया, ढक्कन खोला, बच्चा नजर आया, प्यार आ गया। क्यों ना आए, नबी है ना। अब जरा मेरी तरफ तकते आना, ये कपड़ा दिखाइएगा जी। अब जरा देखते आना, उठाया, पल्लू में लपेटा, यूं अपने करीब किया, अपने दुपट्टे में पल्लू में लपेट के मूसा नबी गोद में उठा के। आसिया जब महल के अंदर दाखिल हुई, फिरौन की नजर पड़ गई। फिरौन ने कहा रुक आसिया। फरमाया क्या हुआ, ये क्या है? फरमाया चुप कर, तेरे वाला नहीं। हाय हाय, कहा रुक आसिया रुक। फरमाया कहा ना तेरे वाला नहीं, कहा करीब आ। नेक बीवी थी, करीब चली गई, पल्लू पीछे किया, बच्चा नजर आया। आसिया आसिया, तुम्हें पता है मैं बच्चे मरवा रहा हूं, मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। अब जो जवाब आसिया ने दिया मैं पंजाबी में बताऊंगा ताकि हर बंदे को समझ आए। आप फरमांदिया ने चुप कर, मरवाने सन जेड़े मरवा छड़े सन, एदे वल मैली अक करके ना वेखी। खबरदार इसकी तरफ बुरी निगाह करके मत देखना। फिरौन ने कहा आसिया मैंने इतने बच्चे मरवा दिए, उस वक्त तू खामोश रही, इस बच्चे की मर्तबा क्या हुआ? अब जो जवाब आसिया ने दिया वो यहां पे सूरह कसस में है, आप कहो मैं पढ़ूं। नहीं ठंडा बोलते हैं, छोड़े अभी नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ये दो चार बंदे सुभान अल्लाह बाकी चुप बैठे हुए हैं। नहीं, जिसके दिल में नबी का जितना हया है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। देखे मैंने 40 मिनट के अंदर अंदर आपसे इजाजत लेनी है। जो नबी का नौकर बैठा सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। इसने कहा आसिया मैं इन्हें बच्चे मरवा छड़े ने, उदों तू खामोश रही है, एदे वारी की होया? हुण जेड़ा जवाब आसिया देता है वो ए सूरह कसस विच है। आपने फरमाया मैं इन्हू नहीं मरन दियांगी, वजह है कुर्रतु ऐनी ली, कुर्रतु ऐनी ली, कुर्रतु ऐनी ली। मैं पंजाबी तर्जमा करना ताकि हर बंदे नू समझ आए। आप फरमांदियां ने मैं जदों इनू वेखनी आ मेरियां अखां नू ठंड पैंदी है, ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक बना हुआ है। अब आखिरी बंदे तक जरा पैगाम कुरान का सुनना। ये सूरह तहरीम, ये 66 नंबर सूरा, ये आखिरी आयत अल्लाह ने आसिया की शान में उतारी है। ये आखिरी आयत आसिया की शान में उतरी है। मैं दोवें हाथ जोड़ के पूछना परवरदिगार, एक काफर दी बीवी है, तू शाना बयान पे करना है। फरमाया चुप कर, वेंदा ने नबी नू वेख के ठंड पैंदी सो, वेंदा नहीं नबी नू वेख के ठंड पैंदी सो। अब जुमला जरा फकीर का जुम दिल पे लिखना। और यारा जैसे मूसा को देख के ठंड पड़े, अगर आसिया जैसा कोई नहीं, सदके जावा सैयदा आमीना तो जिन्होंने मोहम्मद नू वेख के ठंड पैंदी। बिस्मिल्लाह, ठंडे नारे लगा रहे हैं। खुशी से हुई खंदाजन बहारे, वही फूल मुस्कुराए वो गुजर गए जहां। ताजदारे खत्मे नबूवत, ये नारा बार बार आखिर पे चाहिए, ताजदारे खत्मे नबूवत। अगर कहो तो फिर एक आयत और खत्मे नबूवत पे पढ़ लें। अच्छा ठहरना, मेरे सामने सूरह निसा आई है। अल्लाह फरमाता है वयौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजीना बिका शहीदन अला हाउलाई। अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह हर उम्मत में से एक एक गवाह उठाऊंगा। वो गवाह उस उम्मत का नबी होगा। आदम आए अपनी उम्मत की गवाही दे, नूह आए अपनी उम्मत की गवाही दे, शीस आए अपनी उम्मत की गवाही दे। 1.25 लाख नबी जब अपनी अपनी उम्मत की गवाही दे लेगा, अल्लाह फरमाता है वजीना बिका शहीदन अला हाउलाई, हम आवाज
आवाज देके कहेंगे मोहम्मद आइए, आके अपनी उम्मत की भी गवाही दीजिए, इन नबियों की भी गवाही दीजिए और इनकी उम्मतों की भी गवाही दीजिए। तुसा गौर नहीं किया ये जेड़ा अपनी अपनी उम्मत की गवाही देवे ओनू नबी कहंदे ने, ते जेड़ा कायनात दा गवाह होवे ओनू खातमन नबी कहंदे। शाबाश। चले जी, मैं 27 मिनट गुफ्तगू कर चुका हूं, 40 मिनट पे बात शुरू हुई है, 10:07 हो गए। 27 और 3 30 और 10 13 मिनट और है। सुभान अल्लाह कहना। अगले 13 मिनट बाद मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं। अब जरा देखते आना, गोद है आसिया की, नबी पल रहा है, तो गौर कोई नहीं किया। बातकाज़ा बशरियत हजरत मूसा को भूख लगी। जब नबी को भूख लगी आसिया ने आवाज दी, फिरौन। कहा अब क्या हुआ, देखता नहीं बच्चे को भूख लगी है। हम जरा मेरे तक जी, इसके लिए मेरे अल कर ला, मेरी तरफ कर। आप फरमाती नहीं नहीं मेरी गोद में रहेगा तो वैसे करीब आ जा। मूसा जब मूसा के करीब फिरौन बना, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी को पकड़ लिया, पकड़ के खींचा, फिर खींचा, फिर और खींचा। जब आंखें बाहर आई ना, इसने आवाज दी, आसिया इसे पकड़। कहा क्या हुआ है, क्या कह रहा है? इसने कहा बड़ा जोर है इसमें। कहा चुप कर, बच्चों में इतना जोर नहीं होता। इसने कहा तू ठीक कह रही है, जेड़ा जोर इन्हें लाया वाकई बच्चियां च नहीं होता। अच्छा छोड़ बातें, तू तो हर वक्त लड़ते ही रहता है, जा दूध का इंतजाम कर। अब जरा सुनती है ना मिलाद। इसने कहा जा इंतजाम कर दूध का। फिरौन ने जाके ऐलान किया, हजरात बच्चे के लिए एक दाई लेके आए, दूध चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना है। जब इन्होंने कहा बच्चे को दूध पिलाना है, दरबार वालों ने देखा ये तो बच्चे मरवा रहा था। नहीं मेरे दोस्तों ने गौर नहीं किया। मैं लगा जुमला बोलन पंजाबी च, जरा जाग के सुनिया जी। इस क्या सी मैं मरवा छड्डांगा, मरवा छड्डांगा, मरवा छड्डांगा। अल्लाह फरमाया तेरे घर ही पालांगा तेरे। भाई बोलो भी तो सही, जिसे समझ आ। लो जी आ जाओ, बस वक्त करीब आ गया। अब आसिया ने कहा जाओ दूध का इंतजाम कर। फिरौन ने ऐलान किया, काफिरा दाइयां आई। कौन सी? आवाज कम है, कौन सी दाइयां? अभी भी आवाज कम है, कौन सी दाइयां? जब काफिरा दाइयों ने नबी मूसा को दूध पिलाने की कोशिश की, अब नबी भूख में है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहर्रमना अलैहिल मरादिया, वहर्रमना अलैहिल मरादिया। हमने मूसा पे काफिरा दाइयों का दूध हराम किया। नबी भूख बर्दाश्त कर गया, हराम नहीं पीता। नहीं मुझे तकलीफ हुई, आहिस्ता आप बोल रहे हैं। इसका मतलब है कुरान पढ़ के आपको समझ आ गई, मूसा नबी दूध किसी काफिरा का पिए, ये कैसे हो सकता है? हो मूसा नबी दूध काफिरा का पिए, ये कैसे हो सकता है? अच्छा अगर मूसा नबी हो दूध काफिरा का पिए, ये नहीं हो सकता, तो अगर मोहम्मद नबी हो? बोलो भी तो सही, जिसे समझ आ रही है। इसका मतलब है कुरान पढ़ के अब मैं कह लूं नबी की दाई काफिर नहीं होती। अभी भी आवाज कम है आपकी, नबी की दाई काफिर नहीं होती। अब जरा फकीर का जुमला आखिरी बंदे तक जाना चाहिए। अगर नबी की दाई काफिर नहीं होती, माई काफिर कैसे हो जाएगी? जो नौकर है नबी के वालिदैन का, सुभान अल्लाह कहो यार। जो सैयदा आमीना का नौकर है, सुभान अल्लाह कहो। आप मुझे आप अगर कहो तो फिर एक आयत खत्म नबूवत में पढ़ लेते। आपने गौर किया, दो बातें इकट्ठी चल रही है, मिलाद और खत्म नबूवत। मेरे सामने सूरह इब्राहिम है और मेरे सामने सूरह अल हज है, तुसी चुप बैठे हो। सूरह अल हज में इरशाद होता है, वकज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूत समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है हमने इब्राहिम को जमीन व आसमान के नजारे दिखाए। नूरी का माना होता है हमने दिखाए। अब जरा गौर से सुनना, ये सूरह अल हज मैंने पढ़ी है। सूरह अल हज में अल्लाह फरमाता है इब्राहिम को जमीन व आसमान के नजारे दिखाए। सूरह इब्राहिम में अल्लाह फरमाता है अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द। इब्राहिम को दिखाए गए, मोहम्मद के सामने बनाए गए।
आपने गौर ही नहीं किया, मैं 2 आयतें पढ़ गया। जिसे जमीनों आसमान के नजारे दिखाए जाए उसे नबी कहते हैं, और जिसके सामने बनाए जाए उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। बिस्मिल्लाह। आप जाग रहे हैं तो आगे पढ़े। चले आज की गुफ्तगू का जो एहतमाम होगा वो भी खत्म नबूवत पे ही होगा। मैं थोड़ा सा जरा मिलाद और पढ़ लूं। मैं केड़े नबी दा मिलाद पढ़े है, किथों पढ़े है? चलो पता चल गया जी मिलाद कुरान है। ये पखा मेरी तरफ ना आए जी, मेरी तरफ पखे की हवा ना आए। अल्लाह इज्जत और बरकत अता फरमाए। ये थोड़ा बर्दाश्त आप लोगों को करना पड़ेगा, इस तरफ हवा मेरी तरफ ना आए। लो जी, ए नबी दा मिलाद पढ़े है असा सूरह कसस विचों, ते हुण जरा जागिया जे एक नबी दा मिलाद इत्थे सूरह आले इमरान विच भी है। हाँ जी मिलाद है। अच्छा नहीं, चलो तुम चुप बैठो, ठहरो। इत्थे सूरह मरियम विच भी एक नबी दा मिलाद है। अच्छा नहीं, ठहरो, सूरह साद विच भी एक नबी दा मिलाद है। अच्छा ठहरो, सूरह बकरा च भी नबी दा मिलाद है। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, सूरह साफात में भी इस्माइल नबी का मिलाद है। अच्छा एक मिनट ठहरो, मेरा दिल है कि मैं जरा हजरत आदम का मिलाद पढ़ता हूं, जरा ठहरिएगा। सूरह साद मेरे सामने आई है। मैं पहले सूरह मरियम पढ़ने लगा था, लेकिन नहीं, सूरह साद पढ़ता हूं। 38 नंबर सूरह है। मैं फिर आया तो सूरह मरियम पढ़ेंगे। 38 नंबर सूरह है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। अल्लाह फरमाते हमने सबसे पहला नबी आदम मट्टी से बनाया। किस चीज से बनाया? जरा आयत मेरे सामने आ जाए। किस चीज से बनाया? बहुत आहिस्ता बोल रहे हो। किस चीज से बनाया? हमारे क्या लगे? आदम हमारे क्या लगे? अच्छा, हमारे अब्बा बने मट्टी से। हमारे अब्बा बने, अब जरा रुकना, मौला हमारे अब्बा तो मट्टी से बने तो हमें, रुको, सूरह दहर 76 नंबर सूरह। अल्लाह फरमाता है इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज एंड वी क्रिएट द मैन विद मिक्स स्पर्म ड्रॉप। हमने तुम्हें पानी के मिले जुले कतरे से बनाया। हमारा बुनियादी मटीरियल पानी, हमारे अब्बा का मटीरियल मट्टी। हम बने पानी से, अब्बा बना मट्टी का। हम पानी, अब्बा मट्टी। यानी कुरान बता रहा है हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं। ठंडा बोल रहे हो, हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं। जब हम बनने में अपने अब्बे जैसे नहीं, ज़हरा के अब्बे जैसे कैसे हो जाए? जेड़ा नौकर नबी दा मड़ूची का वो सुभान अल्लाह। ओ कोई मिसल ना जानी दी, नहीं ठंडा बोलते हैं, छोड़े नहीं। यानी सारे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। कोई मिसल ना जानी दी कसमा रब चावे जिदी चढ़दी जवानी दी। कोई मिसल ना ढोलन दी, कोई मिसल ना ढोलन दी। चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। हाथ गोरे गोरे ने तगादा सुरमाए मां जाग दे डोरे ने। ते गल मोतियां दी कानियां, गल मोतियां दी कानियां। सारे नबियां दा पीर लगदा है, साडे दिल दा जानियां। हाथ जोड़ा पखियां दा, हाथ जोड़ा पखियां दा। ए नाले साडा पीर लगदा है, नाले चानन अखियां दा। नबी के नौकर सुभान अल्लाह कहेंगे। जिसके दिल में नबी का जितना हया है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह इज्जत और बरकत अता फरमाए, मालिक सलामतियां अता फरमाए। लो जी आओ, मैं कुछ आयतें आगे पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है जीते रहे, अब आप मेरी तबैयत समझ गए हैं। इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, ए जरा तक किया जे इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। अल्लाह फरमाता है हम मलाइका पहले मट्टी से नबी बनाएंगे। फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर हम उसे सजाएंगे। पहले नबी बनाएंगे फिर सजाएंगे। इदा मतलब है कुरान पढ़ के तो समझ आ गई है जिथे नबी आउंदा होवे सजावट जरूरी है। नहीं तो गौर ही नहीं किया। अच्छा ठहरो, मैं समझाना। जिथे आदम नबी आउंदे होन जे सजावट ओथे जरूरी है, ते जिथे मुहम्मद आउंदे हो जेड़ा सुन्नी बैठा उची कहो सुभान अल्लाह। यार
अब जरा सुनते आना, बस अब मैंने रुकना नहीं, बस ये मैं एक नबी का मिलाद पढ़ूंगा फिर आपसे इजाजत लेता हूँ। फ़इज़ा सव्वैतुहु फ़क़ऊ लहु साजिदीन, फिर हम हुक्म करेंगे सजदा कर लेना। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, इकट्ठे सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया। नहीं, पीछे आयत रह गई। फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर हम उसे सजाएंगे। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फिर हम आदम में अपनी रूह फूकेंगे। आदम में हम अपनी रूह फूकेंगे। किसकी रूह? किसकी? कौन रूह? किसकी? अल्लाह की। किसमें? आदम में। जिस्म किसका? आदम का। रूह किसकी? बहुत मजा आ रहा है थोड़ा। जिस्म किसका? ऊंची बोलो, जिस्म किसका? उसमें रूह किसकी? आज भी पिछले बंदे चुप ने। जिस्म किसका? उसमें रूह किसकी? शिरक तो नहीं होया? वेख लिया जे। अच्छा, अगर जिस्म आदम का हो उसमें रूह अल्लाह की हो, शिरक नहीं होता। तो अगर जिस्म मोहम्मद का हो उसमें नूर अल्लाह का हो, बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। जाग दे बैठे होते अगे कुरान पढ़ ली। फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैं मिलाद पढ़ रहा हूं नबी का, मैं दूसरा नबी पढ़ रहा हूं कुरान से। अल्लाह फरमाता है उसमें अपनी रूह फूकेंगे। फ़क़ऊ लहु साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इल्ला इब्लीस इल्ला इब्लीस। सारे झुक गए ने, इब्लीस नहीं झुकया। ते मौला इनू की है? फरमाया पूछ लेने। आगे अल्लाह ने पूछा है भाई, आगे अल्लाह ने पूछा है मौला जो सारे झुक गए ने इनू की है? फरमाया काला या इब्लीस मा मनका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदिया। काला या इब्लीस या इब्लीस या इब्लीस या इब्लीस या इब्लीस। सुन्नी चुप बैठे ने, या इब्लीस या इब्लीस। एदा मतलब है ए पलीत हो के या है। नहीं, तुसी होली बोल दियो पे। ये कुरान है, ये कुरान है। अगर मिंबर पे पढ़ा तो यही पढ़ेंगे या इब्लीसु, अगर तरावियों में पढ़ा तो यही पढ़ेंगे या इब्लीसु, अगर फर्ज नमाज में पढ़ा तो यही पढ़ेंगे या इब्लीसु, अगर मुझे जाके बाहर कहीं पढ़ना पड़ा तो यही पढ़ेंगे या इब्लीसु, अगर बहावलपुर जाके पढ़ना पड़ा तो यही पढ़ेंगे या इब्लीसु, अगर मुल्क के बाहर जाके पढ़ना पड़ा तो यही पढ़ेंगे या इब्लीसु। अच्छा मौलाना, ये पलीत होके इत्थे भी आए, इत्थे भी आए, औथे भी आए, औथे भी आए, औथे भी आए, औथे भी आए, ये पलीत होके आए मोहम्मद पाक है। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। अब अगर किसी मौलवी ने हमें परेशान किया कि या रसूल अल्लाह मत कहो, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, उसे सूरह मायदा खोल के दिखानी है और कहना है कि अल्लाह फरमाता है या अय्युहर रसूल, माना है या रसूल अल्लाह। क्या माना है? फिर बोलो क्या माना है? इसका मतलब है जब से कुरान में लिखा है या रसूल अल्लाह, हमारे दिलों में लिखा है या रसूल अल्लाह। एक बार ऊंची कहो या रसूल अल्लाह, फिर कहो या रसूल अल्लाह। मौला जेड़ा जिन्ना ऊंची या रसूल अल्लाह कहो नु मदीना वहां कहो या रसूल अल्लाह, फिर कहो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सलामतियां, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको इज्जत और बरकत अता फरमाए। चले जी 10 20 10 21 हो गए, जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह फरमाए काला या इब्लीस, ए इब्लीस मा मनका अन तस्जुदा या इब्लीस मा मनका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदिया। ओए जो सारे झुक गए ने तेनू की है? अच्छा, मैं तर्जमा पंजाबी कर छड़िया है तो उर्दू भी यही है। जब मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया है, सब ने सजदा कर लिया है, तूने क्यों नहीं किया? तो यही तो पंजाबी दसना, जो सारे झुक गए ने तेनू की है? आज जो सारे मन गए ने तेनू की है? और जो सारे मनांदे ने पे तुहानू की है? बोलो भी तो सही ना यार, कोई बातें समझ आ रही है? अल्लाह फरमाए मा मनका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदिया। क्या है तुम्हें, क्यों नहीं चुकया? इस जवाब देता है। बस आजो, बस 2-3 आयतें रह गई हैं। इस क्या मैं चुका? काला अना खैरु मिन्हु, मैं तो बेहतर हां। ए जे शैतान,
ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਾਲੇ ਮਿੰਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮਿੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਹ ਫਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾ ਯਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ ਉਹ ਇਬਲੀਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਇਹ ਫਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਫਰੀਦ ਦਾ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਸ क्या मैं सजदा करा मैं ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੜੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾ ਖਲਕਤਾਨੀ ਮਿਨਨ ਨਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਬਣਾਏ ਵਖਲਕਤਾਹੂ ਮਿਨ ਤੀਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਏ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਾਲਾ ਫਖਰੁਜ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਗੈਟ ਆਊਟ ਫਰਮ ਦਿਸ ਏਅਰ ਫਖਰੁਜ ਨਿਕਲ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹੀਦਾ आ मुस्कुरा के कही निकल जाओ गुस्से न कही फखरुज निकल यू कैन गो फ्रॉम दिस हियर गेट आउट निकल मैं दोवें हाथ जोड़ के पूछना परवरदिगार जन्नत विच फरिश्तियां नूं पढ़ांदा है तू फरमाना निकल जा और मैं चुप कर वेंदा नहीं आदम नबी दा हया नहीं कीता मिलाद आदम दा शैतान दा की काम है तुसां गौर नहीं कीता जिथे आदम आउंदा होवे शैतान दा उत्थे कोई काम नहीं ते जिथे मुहम्मद आउंदे होण जेड़ा नबी दा मिलादी बैठा उची कहो सुभान अल्लाह जेड़ा नबी दा नौकर बैठा इस तो भी उची कहो सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाया फखरुज दफा हो जा इन्नका रजीम तू तो रजीम है इन्नका अलैका लानती तुम पे मेरी लानत है हाय हाय आपने गौर नहीं किया तो फिर लानत कब तक इला यौमिद्दीन तुम पे मेरी लानत है लो जी बस यार तबीयत मेरी वैसे भी इजाजत वाली हो गई है 10:24 हो गए हैं जरा ठहरना अल्लाह फरमाता है रजीम फटकार लानती फखरुज गेट आउट निकल जा ये को पता की अंदर काला रब्बी 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 ए मेरे रब रब्बी 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 मौला ये तेनू ते मनदा है पिया नहीं गौर नहीं कीता मैं फिर प्याना काला रब्बी 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 अल्लाह 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 मौला अल्लाह अल्लाह पे करदा है करीम परवरदिगार इत्थे अल्लाह अल्लाह पे करदा है फरमाया अल्लाह अल्लाह पे करदा ना तावी लानती नहीं हौली बोले हो अल्लाह अल्लाह पे करदा तावी लानती है मौला मैं पे अर्ज करना है अल्लाह अल्लाह करदा है पिया ओ फरमाया अल्लाह अल्लाह करदा है ना पिया वड्डा लानती है मौला मैं अजे भी समझा नहीं सकिया अल्लाह फरमाया क़यामत तक बंदियां नूं समझ आनी चाहिए ये जेड़ा सिर्फ अल्लाह अल्लाह करदा है ना वो पक्का लानती है मेरी रहमत ओदे ते आउणी है जेड़ा अल्लाह अल्लाह दे नाल मुहम्मद मुहम्मद भी करदा है जेड़ा नबी दा नौकर उची कहो सुभान अल्लाह जेड़ा नबी दा दीवाना फिर कहो सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह 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 माशाअल्लाह चले चले देखें बिस्मिल्लाह अल्लाह आपको इज्जत और बरकत दे मेरा खत्मे नबूवत पे एक हदीस ना पढ़ने नहीं तुसी थक गए हो चलो नहीं पिछो आवाज नहीं सुभान अल्लाह दी आ रही चलो मैं बुखारी शरीफ से एक हदीस पढ़ देता हूं कि हजूर फरमाते हैं वो माशर का मैदान होगा बंदे सारे इकट्ठे होके हजरत आदम के दरबार जाएंगे आदम फरमाएंगे नहीं अगले दरबार चलो इज़हबू इला गैरी मैं नहीं वो कोई और है बंदे इकट्ठे होके हजरत नूह के दरबार जाएंगे नूह फरमाएंगे नहीं नहीं अगला दरबार है नूह अलैहिस्सलाम तो बंदे अगे जाएंगे मूसा तक मूसा फरमाएंगे नहीं अगला तुसां गौर ही नहीं कीता इत्थे जेड़े किसी दरबार नहीं ना जाते उत्थे सारे दरबार जाएंगे सारे दरबार अल्लाह दी मेहरबानी लगे होणगे उत्थे दरबार का की माना हुंदा है दर बार खुला बूआ सारे नबी बैठे होंगे हुण जरा ध्यान नाल जाग के ब्याजे जिदों हजरत ईसा दे दरबार जाणगे ना ईसा फरमाएंगे इज़हबू इला मुहम्मद हुवा खातमुन नबिय्यीन इधर उधर जान दी लोड़ ही कोई नहीं ज़हरा के बाबे के दर पे चले जाओ उनके बाद कोई नबी नहीं जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो ना जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है एक दफा फिर कह लो सुभान अल्लाह चलो यार आ जाओ मैं अगर इसी तरह बात करता रहूं ये तो बातें खत्म होने वाली नहीं है अभी तो मैंने सिर्फ एक और नबी को पढ़ा है कुरान से मिलाद की सूरत में एक और पढ़ लीजिए नहीं फिर ज्यादा वक्त हो जाएगा
ठहर जो, मैं बताता हूँ। 10:27 हो गए, मैंने राइट 10:30 निकलना था, मैंने अर्ज किया हुआ था, लेकिन मैं फिर भी इतनी जल्दी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी अर्ज सुने, मैं 2 नबी पढ़ चुका हूँ, अब आप मुझे इजाजत दें मैं अपना नबी मिलाद कुरान से पढ़ूं। मेरे नबी का मिलाद भी कुरान में है। रुकना, अगर 2 मिलाद आप सुन चुके, ये सूरा है सफ है, ये 61 नंबर सूरा है और ये इसकी 6 नंबर आयत है। यहां पे मिलाद है मेरे नबी का, हुन इससे मयार दा सुभान अल्लाह चाहिए। नहीं ठंडा बोले हो, नहीं, जिसका दिल है मैं अपने नबी का मिलाद कुरान से सुनूं, सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। हाँ बस आ जाओ, अब मैं पढ़ूंगा। ये सूरह सफ है, 61 नंबर सूरा है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ काला ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया, या बनी इसराइला, ए मेरी कौम सुनो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं ईसा तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदय्या मिनत तौराती, मैं अपने से पहले तौरात की तस्दीक करता हूँ, लेकिन सुनो, व मुबश्शिरम बिरसूलिन, जे तुसी कहो ते मैं तुहानू एक रसूल दी खुशखबरी ना दवा। चलो कुरान पढ़ के समझ आ गई जे नबी दा होना खुशखबरी है। नहीं अजे भी बंदे चुप बैठे ने, नबी दा होना खुशखबरी है। ये जड़ी खुशखबरी है नबी दा होना, ये दिती किन्ने में? अल्लाह ने दिती किन्ने में? अल्लाह ने। इसका मतलब है जेड़ा जेड़ा नबी दे आउण ते राजी है ओदे ते अल्लाह खुश है। जेड़ा मिलाद ते जिन्ना राजी है उन्नी जोर दी कहो सुभान अल्लाह। याती मिन बादी, मेरे बाद आएंगे, इस्महू अहमद, नाम होगा अहमद। क्या नाम होगा? हर जुबान पढ़े, क्या नाम होगा? सदके जावा अब्दुल मुत्तलिब थे, अल्लाह फरमाया नाम होगा अहमद। अब्दुल मुत्तलिब यूं उठा के फरमाते हैं ये है मोहम्मद। क्या नाम रखा? अब जरा मिलाद पढ़ो नबी का, क्या नाम रखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जब सैयदा आमीना से कहा ना ये मोहम्मद है, आप अर्ज करती हैं बाबा ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, बाबा ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, बाबा ऐसा नाम। जब कहा ना ऐसा नाम, तेरे और मेरे नबी का चेहरा यूं सैयदा आमीना की तरफ करके फरमाते हैं जरा देख तो सही, ऐसा पहले कभी आया भी तो नहीं। वो जिससे चांद शर्माए वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए वो चेहरा कमली वाले का, हुस्न ऐसा कि जिसकी भीख से ये चांद रोशन है, जो देखे देखता जाए वो चेहरा कमली, अरे वो चेहरा कमली। या रसूल अल्लाह तेरे दर के इन गदाओं का गदा मखदूम शानी है, कभी मेरे भी घर आए वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए वो चेहरा कमली। हाँ जी वो चेहरा कमली। मैं 2 जुमले और मिलाद के पढ़ना चाहता हूं, वक्त भी खत्म हुआ, बातें भी खत्म हुई। आइए हजरत आमीना ने बता दिया मोहम्मद, कहा जी ठीक है मोहम्मद। अब्बास को खबर हुई, बस आखिरी बातें कर रहा हूं, चच्चा है अब्बास, खबर हुई, अल्लाह ने भतीजा दिया, रहा ना गया, तशरीफ ले आए, उठाया, देखा, अर्ज की घर ले जाऊं, फरमाया ले जाओ। सीने से लगा के नबी को जब घर लेके गए, शहन के अंदर कदम रखा, जिनने डंगर बैठे थे सारे उठ के खड़े हो गए। 2024 का मौलवी नबी का हया करे ना करे डंगर करते हैं। भाई बोलो भी तो सही ना।
बस शाहपुर वालों आखिरी जुमला सुनो, फिर आए तो बातें करेंगे। अब आपने आपकी चाची को पकड़ाया, चाची ने प्यार करके वापस किया, अब आप नबी को वापस छोड़ने जा रहे हैं। मंजर बड़ा कमाल है, आप आगे जानवर पीछे, आप दाएं जानवर पीछे, आप बाएं जानवर पीछे, आप कमरे की तरफ जानवर पीछे, आप बाहर की तरफ जानवर पीछे, छड़ी मार के सारे जानवर पीछे कर दिए। मगर सबसे बड़ी और बूढ़ी बकरी करीब आके ना अपने दांतों से दामन खींचती है, आप पीछे करते हैं वो फिर खींचती है, आप परा कर दे रहे हो फिर खींचती है। गुस्सा आया, छोटी मार के पजाना चाया, अजय छोटी वजी नहीं, ये बड़ी और बूढ़ी बकरी बोल के कहती है अब्बास ए तेरे कल्ले दा नबी नहीं, साडा भी नबी बन के आया है। नबूवत के चर्चे शुरू हो गए थे। कहीं पत्थर गवाही दे रहे हैं बिस्मिल्लाह, कहीं जानवर गवाही दे रहे हैं। ये हजूर की नबूवत की गवाहियां शुरू हो गई थी, गोद में गवाहियां शुरू हो गई थी। अभी हजूर तशरीफ नहीं थे लाए, हजूर की अभी ज़ाहरी आमद नहीं हुई थी। एक छोटी सी बच्ची हालते निकाब में बच्चियों में खेल रही है, छोटी सी बच्ची हालते निकाब में, सारी बच्चियां बेनिकाब है, इस बच्ची ने निकाब किया हुआ है, निकाब में खेल रही है। एक राहिब का गुजर हुआ, इसकी तरफ देख के इसने कहा मेरा इल्म बता रहा है ये जो निकाब वाली है ना, ये आने वाले आखिरी नबी की ज़ौजा होगी। पूछा इसका नाम क्या है, लोगों ने बताया इसका नाम खदीजा है। तो नबी की गवाहियां शुरू हो गई थी, मुस्तफ़ा की आमद से पहले ही हजूर की नबूवत की गवाहियां शुरू हो गई थी। जानवर गवाही देते रहे, पत्थर गवाही देते रहे। लो मेरे साहिबो, आज हम 2 अंबिया का मिलाद पढ़ चुके हैं। एक मिलाद हमने सूरह कसस से पढ़ा और एक मिलाद हमने सूरह स्वाद से पढ़ा। मैं जी फिर लेट हो जाएंगे ना जो अच्छा मैं कह रहा हूं मैं लेट हो जाऊं, कहते कोई बात नहीं। अच्छा जी, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इज्जत और बरकत अता फरमाए। चले मालिक आपको इज्जत अता फरमाए। लो जी नहीं आज तो गुफ्तगू ज्यादा हो गई है नहीं आज तो वैसे ही ज्यादा हो गई है। मिलाद का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अपने बच्चों में हया ले, बच्चियां बाहया हो जाए। हमारे घरों का माहौल ठीक नहीं है। मैं शहर की बात नहीं कर रहा, मैं गांव की बात कर रहा हूं। गांव में बच्चियां बेनिकाब हैं, बिल अमूम रोकने वाला कोई नहीं है। गांव की बच्ची बाजार में बेनिकाब आ रही है। सादे घर ये होते थे, क्या हो गया आपको? मेहरबानी करें अपने बच्चियों को, मेरे साहिबो, जिस घर में बच्ची बाहया होगी ना, बच्चे बाहया होंगे। ये कानून है। और यार मेरी तरफ देखो ना, वो कैसी बाहया मस्तूर है जिसका शौहर अली है। बच्ची बाहया है ना, बाहया है, ज़ौजा बाहया है। ये पहला मिलाद का पैगाम। अपने घरों में बच्चियों को बगैर निकाब के बाहर ना निकाल। बच्ची बालिग हो जाए उस पर निकाब जरूरी है। देखिए अल्लाह कुरान में फरमाता है फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, मरियम हिजाब में रहती थी। तो आपने गौर किया, मुसलमान की औरत के लिए, बल्कि मैं तो बरमला कहता हूँ, बेगैरत है वो मर्द जिसकी बीवी बेनिकाब है। मर्द जिम्मेदार मर्द है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कव्वामियत मर्द के लिए है। यू हैव टू कंट्रोल देम। बेगैरत है वो भाई जिसकी बहन बेपर्दा है। बेगैरत है वो बाप जिसकी बेटी बेपर्दा है। और बेगैरत है वो बेटा जिसकी माँ बेपर्दा है। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम इस पे गौर करेंगे? मैं मिलाद का अहम पैगाम आपको दे रहा हूं। नबी इसलिए तशरीफ लाए ताकि बच्चियों की इज्जत महफूज हो जाए। वो जो बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, मुस्तफ़ा ने आगे खुशखबरी दी। इस्लाम औरत को इज्जत देता है और ये इसे तंगी ना समझे। हमारी बेटियां अगर ये पैगाम फकीर का सुने, इसे तंगी ना समझे। इसमें तुम्हारी आज़ादी है, निकाब में तुम्हारी, फिर तुम आज़ाद हो। बेनिकाबी में तुम आज़ाद नहीं हो, फिर तुम आज़ाद नहीं हो। तो मेहरबानी करें, एक तो ये पैगाम है। दूसरा पैगाम ये है, अपने घरों में नमाज ले आओ। हमारे घरों में नमाज नहीं है। हमारे बुजुर्ग नमाजी हैं, हमारी नई नस्ल नमाजी नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बाकायदा पढ़ाता हूँ। बच्चे नमाजी नहीं है, चंद एक बच्चे नमाजी हैं अच्छे घरों के, बाकी सब बेनमाज। क्यों? घरों में नमाज नहीं है। वजह यह है कि घरों में नमाज नहीं। माँ बा नमाज होगी ना, औलाद नमाज पढ़ेगी। और यार ठहरो, माँ का किरदार होता है औलाद के लिए। बाबा फरीद का नाम सुना?
हजरत बाबा फरीद एक दिन अपनी माँ के पास गए, जाके कहा अम्मा देख जग में फरीद फरीद हो गई है। तो फरमाया किसका कमाल है? फरमाया तेरे बेटे की इबादत का। फरमाया चुप, तेरा नहीं कमाल, तेरी माँ का कमाल है। बाबा साहब ने अर्ज की अम्मा तेरा क्या कमाल है? फरमाया फरीद सुन, आधी रात को भी दूध पीने उठता था ना, मैं फौरन तुम्हें दूध थोड़ी पिलाती थी, पहले वुजू करती थी, फिर नबी वाले नबी पे दूध भेजती थी, फिर तुम्हें दूध पिलाती थी। एवं गंजे शक्कर तेरी ना बन गए। मेहरबानी करें, इस पे गौर करें, हमारी बेटियां इस पे गौर करें। वो माएँ ऐसी माएँ थी कि 9 माह कुरान का दौर करती थी। आज की माएँ 9 माह फेसबुक देखती है, इंस्टाग्राम देखती है, यूट्यूब देखती है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेहरबानी इसे कंट्रोल किया जाए। जब आप 9 माह में माँ अगर कुरान पढ़ेगी ना, आने वाला गौसे आजम आएगा। गौसे आजम आजकल नहीं आ रहे। एक वक्त में 4 वली होते थे, अब नहीं है। क्यों? माएँ वो नहीं है, बाप वो नहीं है। तो थोड़ा अपना माहौल इस मामले में बदलो। मुझे वो जरा हुजूर का पैगाम सुनाओ। नमाज मेरी आंखों की कुर्बान जावा, मसले सारे ही आउंदे ने, पूरी हदीस ही याद है। कुर्रत वहीनी फिस सलाह, नमाज किसकी आंखें हैं जी? अच्छा तुसा हदीस पढ़ छड़िए, गौर कोई नहीं कीता। गुनाहगार इत्थे मुसल्ले ते आए, ठंड उन्हां नूं ते ठंड किथे? हुजूर नूं सीने ते जी, कंधे मुबारक ते। होली बोल दिओ भाई, अखां ते। हुण मैं जिहड़ा जुमला कहन लगा, ये सुन के फिर जवाना नमाज नहीं छड्डी। इहदा मतलब है गुनाहगार मुसल्ले ते आए, वेखण च मुसल्ले ते आउंदा है, असल च मुहम्मद दियां नज़रां च आउंदा है। मैं उम्मीद करा जवान नमाज पढ़नगे, पक्का वादा है। हुण मैं एक आयत नमाज से पढ़नी है, भावें चुप ही रहो। हुण तुसीं चुप रहो, मैं फिर भी पढ़नी। मैं नमाज से लगा एक आयत पढ़न, सूरा ए नूर मेरे सामने आई है। ठीक है ना जी, ये बड़ा जरूरी पैगाम। बस ये पैगाम आखिरी देर। मिलाद में पढ़ चुका 2 नबियों का, आपने नबी का भी पढ़ चुका। जवान जागन जवान, सूरह नूर है, 24 नंबर सूरत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिजालुन। रिजालुन का माना होता है मर्द। क्या माना है? मर्द बोलो, क्या माना है? मर्दा वाली आवाज करो, क्या माना है? कौन कह रहा है? अल्लाह। एदा मतलब है मर्द हो ये जिन्हों अल्लाह मर्द कवे। मौला ये कौन खुश नसीब है? अल्लाह फरमाता है रिजालुन ला तुलहिहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। दुनिया दा कोई काम जिन्हों नमाज तो मना ना करे, अल्लाह दी नजर च मर्द है। एदा मतलब है नमाजी मर्द ने, नमाजी मर्द ने। मैं फिर प्याना, नमाजी मर्द ने। मैं कुरान पढ़िया, नमाजी मर्द ने। एदा मतलब है सुबह सुबह जो इथों जो आवाज आती है ना, हैया अलस फलाह, सर्दियों में 70 साल का बाबा, 85 साल का बाबा, 95 साल का बाबा कंबदे कंबदे हत्थां नाल औथे टूटियां दे कोल आ फरमाया चुप कर, तेनू बाबे नजर पे आउंदे ने, मर्द आ गए ने। एदा मतलब है जेड़े मुसल्ले ते आ गए ने ओ ने मर्द। अगला जुमला मैं कोई नहीं जे कहना, तुसी आप ही सोच लिया जे। जेड़े आ गए ओ ते हो गए मर्द। बस वो हुण तुसी रखो ना, अपने तक रखो ना यारा, मेरे मुंह जरूर कढ़ाना। बस ठीक है, समझ तुहानू आ गई है। जरा ठहरो यारा, बस मैं आखिरी बातें कर रहा हूं। अली का लाल मुसल्ले पे है, नाम है ज़ैनुल आबिदीन। क्या नाम है? जरा हर जुबान बोलो, क्या नाम है? बस मैं ये रवायत पढ़ के आपसे इजाजत ले रहा हूं। ज़ैनुल आबिदीन हालत नमाज में है, अली वाले मुसल्ले पे। अली वाले मुसल्ले वाले। तुहाडा ख्याल है अली चरसियां दा पीर है, यानी अली भंगियां दा पीर है? अल्लाह दी कसम अली नमाजियां दा पीर है। नमाजी मर्द ने, मर्द ने अली मर्दा दा पीर, हुसैन मर्दा दा पीर। हुण जेड़े मर्द बैठे ने उच्ची कहो सुभान अल्लाह। बस आ जाओ, मैं वक्त ज्यादा हो गया, आज खिताब भी ज्यादा हो गया, रूटीन से ज्यादा हो गया। ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, शोर मच गया। शहजादा बाकर ज़ैनुल आबिदीन दा अपना पुत्र खेल दे हुए खूच डिग पे ने, बार शोर है। अली के लाल ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, अली वाले मुसल्ला नहीं छड़ दे। हलक पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, कलब पे तेरा कलमा दिल में। हलक पे तेग रहे,
सीना पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। सैयद ने मुसल्ला नहीं छड़िया, सारी नमाज पढ़ के बाहर दबुआ खोल के फरमाते ने क्या हुआ। एक सियाना बंदा करीब आके अर्ज करता है, हजूर शहजादा बाकर तुहाडा शहजादा। फरमाया जी खेलदा होया खूच डिग पिया ते हजूर सब बड़ियां आवाज़ा मारियां ने। और फरमाया मैनूं नहीं पता लगा, मैं नमाज पढ़दा हां पिया। अच्छा चलो बस आखिरी जुमला। फरमाया पीछे हो जाओ। गांव के सारे बंदे परा करके ज़ैनुल आबिदीन अपना चेहरा खूबल करके फरमाते ने, ओए खूह दे पानिया हया कर अली दा पुत्र। हाय हाय तुसा गौर नहीं कीता, जिदो ज़ैनुल आबिदीन आवाज दी खूह में, हया कर अली का बेटा है। अब गांव के बंदे देखते हैं पानी ऊपर आ गया, शहजादा बाकर खेल रहे हैं। अपने खेल दे पुत्र नु चुक के जो सैयद घर वल टुरे ने ना, ये बंदे पल्लू फड़ के आंदे ने, शाह जी ये क्या हुआ, ये क्या किस्सा, ये क्या कहानी। आप फरमांदे ने चुप करो यार, कोई लम्मे किस्से कहानियां नहीं, इक्को ही गल है, मैं ओदे वल्लों मुंह नहीं मोड़िया, ओने मेरे वल्लों मुंह नहीं मोड़िया। क्या मैं उम्मीद करूं बच्चों हम नमाजी हो जाएंगे? मैं जवान बच्चों को देख रहा हूं, आज की महफिल में जवान बच्चे ज्यादा तादाद में हैं। हम नमाज पे आ जाएंगे? खुदा की कसम मिलाद वाला नबी उसी पे राजी है जो पक्का नमाजी है। और यार जो तुम नमाज पढ़ोगे ना, इधर गल सुने जी, इधर मेरे वेख्या जी, जो तुम नमाज पढ़ोगे नबी का भी हया, बाबियां का भी हया, ते मां बाप का भी हया नहीं। तुम चुप बैठे हो, ठहरो मैं फिर दसना। जो तुम नमाज पढ़ोगे नबी का भी हया, किन्ना दा, बाबियां का भी हया, ते हुणे मैं दस देना, ये तीने नमाज ने तुम सुभान अल्लाह कहो। ए वेखो इथों पढ़ो तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु, अगे अस्सलामु अलैका, अल्लाह इज्जत और बरकत दवे। एदा ए माना नहीं कि हम शाहपुर बैठे हैं वो मदीने सलाम सुनते हैं, गलत। अस्सलामु अलैका दा माना है ज़हरा दा बाबा मेरे सामने वे मैं सलाम करना। नबी आ गया नमाज में, आ गया। इथों पढ़ो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह। सलाम है नमाज में गौसे आजम पे, सलाम है नमाज में गंजे शकर पे, सलाम है नमाज में मोइनुद्दीन पे, सलाम है नमाज में साबर पिया पे। और तुसी चुप बैठे हो, इत्थे बाबे ही आने ने अपनी मर्जी दे लै हो। जे तुहाडे है ने ते लाओ, साडे ते गंजे शकर है ने, साडे मोइनुद्दीन है ने, जिदा कोई फरीद है उची का वो सुभान अल्लाह यारा। बाबे आ गए, बाबे आ गए। अच्छा आगे पढ़ो, रब्बी जालनी मुकीम सलाती वमिन ज़ुर्रियती रब्बाना व तक़ब्बल दुआ। आगे रब्बाना ग़फ़िरली वाली वाली दैया। एदा मतलब है हजरत जी नमाज में तो आपके अब्बा जी भी हैं, तो फिर नमाज में वालिदैन आ गए, आ गए। आखिरी जुमला सुनो और फकीर को इजाजत दो। एदा मतलब है ये नमाज बता रही है, जब नमाज तेरे बाप के बगैर नहीं हो रही, ज़हरा के बाप के बगैर कैसे हो जाएगी। अल्लाह आपको इज्जत और बरकत अता फरमाए, मेरा करीम परवरदिगार आपकी हिफाजत फरमाए। क्या मेरे बच्चों ने वादा कर लिया नमाज का? पांचों पढ़ोगे? हाथ उठा के कहो, फिर कहो, एक दफा फिर कहो। चले अल्लाह आपको सलामतियां अता फरमाए। आप आगे कैरी ऑन फरमाएं जी, जो भी आपका शेड्यूल है। आप हाफिज़ वकार एक ऐलान आप दुआ फरमाएंगे जी। आप एक ऐलान समाज फरमा रहे हैं, 27 सितंबर बरोज़ जुमा परसों बाद नमाज़ी शाह मरकज़ी जामे मस्जिद नूर मोहल्ला डिप्टिया वाला में अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा हो रही है, जिसमें ख़ुसूसी ख़िताब हज़रत अल्लामा मौलाना साजिद मामूद रिज़वी साहब का है। परसों डिप्टिया वाला मोहल्ला नूर मस्जिद में तमाम अहबाब को शिरकत की दावत पेश की जाती है। दोस्तों का ख्याल है, बंद कर दिया जी, इनका ख्याल है कि एक आयत मुस्तफ़ा की बेटी की शान में पढ़ लें। अच्छा इन्हीं का ख्याल है, आपका नहीं है। चलें दुआ, सबका ख्याल है। चलो जल्दी से मैं इधर से एक आयत पढ़ लेता हूँ। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराबा, हज़रत ज़करिया नबी मरियम के हुजरे में दाखिल हुए, वजदा इंदहा रिज़्क़न, आप क्या देखते हैं सामने बेमौसमी फल पड़े हुए हैं। काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, बेमौसमी फल देख के फरमाया नबी ने ये फल कहाँ से आए। कालत व मिन इंदिल्लाह, मरियम ने जवाब दिया बाजार से नहीं आए, अल्लाह ने जन्नत से भेजे। एदा मतलब है कुरान पढ़ के तुहानू समझ आ गई है, उतो लंगर थल्ले आ जाता है। तुसी चुप बैठे हो, मैं कुरान पढ़ना पिया, उतो लंगर थल्ले आ जाता है।
ते ए कुरान हुण मैं बंद किया तो फिर आया तो गल्लां करांगे। ए जिदा उत्तों लंगर थल्ले आए उन्होंने मरियम कहंदे ने व युतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा ते जिदे हत्थां दा पक्का होया उत्ते जाए उन्होंने फातिमा कहंदे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।